नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री असाधारण शिक्षाविद थीं। बेहतर सड़क सुविधा से समृद्ध और संपन्न हिमाचल का लक्ष्य होगा साकार। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 230 किलोमीटर लंबी सड़कों पर प्लास्टिक वेस्ट का किया जाएगा इस्तेमाल। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऊना जिले के हरोली उपमंडल के गांव गोंदपुर जयचंद में उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा में शामिल हुए। उनका 9 फरवरी को आकस्मिक निधन हो गया था। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री एक असाधारण शिक्षाविद होने के साथ साथ एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। महिला उत्थान और सशक्तिकरण के लिए वे प्रेरणा स्रोत रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं विश्वविद्यालय के दिनों से ही उनसे परिचित था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सादगी और समर्पण से सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल किया। सम्मानीय भाभी जी, सिमी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनको ये होगी, जिस सोच को लेकर, जिस सरोकार को लेकर सिमी जी चले और जिस प्रकार से अपने परिवार के साथ वो एक चट्टान की तरह खड़ी रही, उनके विचार, उनका स्वभाव निश्चित तौर पर वो हमारे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। आज सब कुछ मुकेश अग्निहोत्री जी और उनकी बेटी आस्था और सिमी जी के बारे में यह था कि दोनों सहेलियां थी और माँ और बेटी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिस रिश्ते का कोई मूल्य नहीं होता। वो उनकी भावनाओं को बोलने के बगैर भी माँ समझ जाती है और बेटी भी माँ की बात को समझ जाती है। और इस समय हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके परिवार मुकेश अग्निहोत्री जी और आस्था जी को यही होगी कि कष्ट आपको सहन करना है, आपके उनकी यादों के साथ आपको जीना है। आज मुकेश जी को अपने माता का भी रोल अदा करना पड़ेगा, पिता का भी रोल अदा करना पड़ेगा आस्था के प्रति। यही एक दूसरे के पूरक बनेंगे और निश्चित तौर पर जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि भगवान को मंजूरी कुछ और होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अभिषेक मनु सिंघवी ने भी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी प्रोफेसर सिमी से मिलने का अवसर नहीं मिला। इस प्रार्थना सभा में भाग लेकर उन्होंने महसूस किया कि प्रोफेसर सिमी एक बहुआयामी प्रतिभाशाली महिला थीं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र और सामाजिक कार्यों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वर्गीय प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री के जीवन और कार्यों पर एक वृत्त चित्र भी दिखाया गया। समृद्धि और विकास की गाथा बयां करती हैं सड़कें। हिमालयी क्षेत्रों में सड़कों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इन क्षेत्रों में सड़कें भाग्य रेखा का काम करती हैं। हिमाचल सरकार सड़कों के माध्यम से राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश में वर्तमान में 40,703 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, 34,055 किलोमीटर पक्की सड़कें और 2,478 पुल हैं। प्रदेश की 3,578 ग्राम पंचायतों को मोटर योग्य व जीप योग्य सड़कों से जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने और उन्नयन करने के लिए निरंतर ठोस प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता की सड़कों के निर्माण को अधिमान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की दूरगामी और अभिनव सोच की झलक हाल ही में प्रस्तुत बजट में देखने को मिली।
पर्यावरण संरक्षण व लागत को कम करने की दृष्टि से वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 230 किलोमीटर लंबी सड़कों पर प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिक ऊंचाई वाली सड़कों पर कैल्शियम क्लोराइड तथा बेरिन सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाएगा ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर बर्फ ना जम सके और संभावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में 860 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण कार्य, 1067 किलोमीटर लंबी सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 1075 किलोमीटर लंबी सड़कों के मेटलिंग और टायरिंग, 57 पुलों के निर्माण के साथ साथ 10 पंचायतों के 40 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय के अंतर्गत 2683 किलोमीटर लंबी 254 सड़कों के लिए 2643 करोड़ रुपए का उपयोग कर 500 किलोमीटर लंबी सड़कों के उन्नयन, 325 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण, 8 पुलों के निर्माण और 15 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ने के साथ विभिन्न कार्य पूरे किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में 115 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर 631 करोड़ रुपए के व्यय से 13 पुलों सहित 19 कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नाबार्ड के माध्यम से RIDF के अंतर्गत 205 किलोमीटर लंबी नई सड़कों, 305 किलोमीटर लंबी सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 425 किलोमीटर सड़कों की टायरिंग तथा 27 पुलों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि का उपयोग कर वर्ष 2024-25 में 5 सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने और सड़क सुविधा को बेहतर करने के लिए सड़कों एवं पुलों के लिए कुल 4,317 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ हिमाचल का आधार है। इस दृष्टिकोण के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर प्रत्येक संस्थान में विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जा रहे हैं। राज्य के जनजातीय जिला किन्नौर में स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए 64 स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं, जिनमें 1 क्षेत्रीय अस्पताल, 2 नागरिक अस्पताल, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 35 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में ब्लड बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है। हाल ही में 20 फरवरी 2024 से क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में चिकित्सक की नियुक्ति से अल्ट्रासाउंड की सुविधा आरंभ की गई है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में चिकित्सकों के 19 पद हैं और सभी पदों पर चिकित्सक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में सामान्य सर्जरी, रोग विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया, हड्डी, मेडिसिन और सोनोलॉजिस्ट के विशेषज्ञ चिकित्सक अधिकारी उपलब्ध हैं। घर द्वार के निकट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिला किन्नौर के प्रत्येक खंड में 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग 375 दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। जिला किन्नौर में स्वास्थ्य सेवाएं गतिविधियों के तहत लगभग 57 लाख रुपए की निःशुल्क दवाइयां वितरित की जा चुकी हैं और 84,54,000 रुपए व्यय कर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच सेवाएं दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोग्य हिमाचल की सोच को साकार करता वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 3,415 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।